बदलाव होना चाहिए लेकिन होने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं होने वाला। मतलब आपका कहना है कि जनता बदलाव चाह रही लेकिन बदलाव होना नहीं है। नहीं होना। इस बार कांग्रेस की सरकार बैठेगी। वो कुछ नहीं किया, वो तो ढालसी बिशन तो नाम का ही एक दिन आके नहीं देखा। मतलब गौरी शंकर बिसेन ने भी काम नहीं किया, डाल सिंह कोई नेता नहीं यहाँ पे, कोई काम नहीं, सब पिछड़ा हुआ एरिया है, कटंगी से लगा हुआ मानेगांव क्षेत्र। नमस्कार, सत्य नीति की लोकसभा सफर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज हम लोग आ चुके हैं कटंगी विधानसभा में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग बालाघाट से और भी विधानसभा में गए और अब हम आ चुके हैं कटंगी विधानसभा में। यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे लोकसभा को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है और किस पार्टी को वो इस बार चुनना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कचरूलाल चौरे। इस बार क्या देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी आपके लोकसभा में इस बार आ रही है? कौन सी आती है कौन सी, हमको क्या मालूम। नहीं तो इस बार कौन सी पार्टी चाह रहे हैं इस बार आप? तो कांग्रेस ही देख रहे हैं। कांग्रेस चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस से इस आपके लोकसभा में एक बड़ा चेहरा सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं आप? कौन आता है अब बताऊंगा उनके तरफ। हिना कावरे। अच्छा, तो लग रहा है आपको कि अच्छी टक्कर दे पाएगी बीजेपी? वो तो टक्कर देगी ना। वो जीत रही है यहाँ से बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की। आप बताएंगे कैसा क्या इस बार लग रहा है? इस बार कांग्रेस की सरकार बैठेगी जी, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आ रही है। और अभी जो इतने सालों से बीजेपी के सांसद यहाँ पे हैं बिसेन जी, तो कैसा कार्य के बारे में आप बताइए, कैसा कार्य? बिसेन जी कार्य तो उसकी मुलाकात भी आज तक नहीं हुई, वो दौरे भी नहीं करते। अच्छा, और जैसे कि काफ़ी सुनने को मिलता है कि बालाघाट एक पिछड़े क्षेत्र में आता है, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्यों पिछड़ा क्षेत्र इसको कहा जाता है? क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपकी नज़र में, कि क्या बात है यहाँ? नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं। और इतने सालों से बीजेपी की सरकार इस क्षेत्र में तो काम नहीं करवाया आपकी नज़र में? हाँ, थोड़ा बहुत करवाए काम जो है। तो इस बार अगर आपका कहना है कि हिना कावरे अगर कांग्रेस से सांसद के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ती हैं तो फिर जीतना तय है उनका? जीतना तय है उनका, कांग्रेस से हिना कावरे चुनाव जीतेंगे। आप आने से जी अपने यहाँ सीधे कसा का पानी अपने यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अरे जितने नेता बनते हैं उतने ही वादा करके सब मुकर जाते हैं। अच्छा। कोई नहीं आता यहाँ पे। वो गौरव पार दिया है, बोले जैसे जीतूंगा वैसा ही काम चालू करूंगा। अच्छा। बोले देख रहे हैं किसान लोग कब काम चालू हो रहा है, 6 महीना हो गया। 3100 रुपए की कुछ नहीं है। बीजेपी के सांसद आपके निरंतर बीजेपी के सांसद रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या काम नहीं शंकर बिशन वो कुछ नहीं किया, वो तो ढालसी बिशन तो नाम का ही एक दिन आके नहीं देखा। मतलब गौरी शंकर बिसेन ने भी काम नहीं किया, डाल सिंह कोई नेता नहीं यहाँ पे, कोई काम नहीं, सब पिछड़ा हुआ एरिया है, कटंगी से लगा हुआ मानेगांव क्षेत्र। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर बीजेपी को युवा को चेहरा इस बार युवा कोई नया चेहरा अगर बीजेपी उतारती तो क्या काम होगा बीजेपी? अरे बीजेपी ही जीतेगी, पर फिर बीजेपी ही जीतेगी, चाहे नया चेहरा हो चाहे पुराना चेहरा हो, जीतना बीजेपी से। अभी लेकिन सर बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं बनती भैया केंद्र में, बीजेपी की सरकार बने। पर वो जीतेंगी तो वही ना। यहाँ से लोकसभा की सीट बीजेपी की ही निकलेगी। नहीं, अभी सर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने आ रही है इस बार कांग्रेस की सरकार, फिर से नरेंद्र मोदी बैठेगा। फिर से नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो तब होता है। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है बीजेपी। एक और खड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। लाल शर्ट में हमारे साथ एक और खड़े हुए हैं, क्या इस बार चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार जा रहे हैं कांग्रेस की आपकी लोकसभा? बीजेपी जाएंगे। बीजेपी जाएगी। क्या कौन सा चेहरा एक बार इस तरीके में देख रहे हैं? तो एक भैंसी चराने वाले को भी बना देंगे ना तो बीजेपी को छोड़ देंगे। मतलब माहौल बन कोई गया। किसी को भी आप बीजेपी की तरफ से खड़ा कर दो, नहीं है कि उसको खड़ा करेंगे या उसको या मीनाबाई को तो वो जीतेंगी। हाँ। वैसा माहौल ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि कोई को भी खड़ा कर दो, यहाँ पे खड़ा कर दो बीजेपी जीते। और अगर और मशीन का है ना युग, युग है मशीन का। ईवीएम की बात कर रहे हैं? यूवीएम में जब तक रहेंगे जब तक बीजेपी जीतेंगी। गधा करो घोड़ा करो, कोई को भी खड़ा कर दो। अच्छा, हो इतना तो पक्का है। तो आपका चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। अच्छा,
ये ईवीएम मशीन जब तक के रहेगी, जब तक के वो बीजेपी की सरकार जीतेगी। बीजेपी की सरकार जीते। तो आप क्या चाह रहे हैं, बीजेपी की सरकार जीते कि कांग्रेस की जीते? अब जीतेगी, अब जीतना तो वो अभी ये क्या है, आप अभी आप बोल रहे हैं कि अगर मशीन है न हटा देंगे तो फिर बीजेपी नहीं जीत पाएगी, तो वो चीज उसमें सही पता चले, उसमें सही पता चलेगा। अच्छा, नहीं तो आप किसको समर्थन देते हैं? एक तरीके से एक रहता है ना कि भाई हमें ये पार्टी अच्छी लगती है, ये काम अच्छे करवा रही, वो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। अभी क्या है काम जो अभी जैसी बीजेपी ने लोकसभा में, विधानसभा में वादा की, हर किसान को कोई भी देखता है कि मेरा 4 रुपए बढ़े कोई भी चीज़ का मूल्य। 3100 रुपये सरकार ने की थी, इसको अभी तक की नहीं दी नहीं दी। वो सीते कसा के बांध का तो पूरे किसान उसी के भरोसे, खेती के भरोसे। सीते कसा के बांध के लिए बोला विधायक ने, बोले 4 दिन में उसका करवा, तो कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, कुछ भी नहीं करवाया। तो क्या इस बार मतलब बदलाव इस बार होना चाहिए आपकी नजर में? बदलाव होना चाहिए लेकिन होने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं होने वाला। मतलब आपका कहना है कि जनता बदलाव चाह रही लेकिन बदलाव होना नहीं है। नहीं होना। तो सबकी अलग अलग अपनी राय है, कोई कह रहा है कांग्रेस आई, कोई कह रहा है बीजेपी आए, लेकिन निरंतर अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि ईवीएम से इलेक्शन ना होए, लेकिन जनता चाह रही है कि इस बार यहाँ पे बदलाव हो, लेकिन बदलाव नहीं होगा जी। तो एक तरीके से बहुत लोगों की मांग तो है यहाँ बदलाव की, लेकिन बदलाव लोगों का कहना है कि होना नहीं है बदलाव। तो ऐसे ही देखते रहिए, और भी जगह हम जाएंगे और विधानसभाओं के साथ आपसे जोड़ेंगे और वहाँ के लोगों की राय लेंगे। धन्यवाद।